हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कर्नाटक का युद्ध। हमने मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट किया हुआ है। बीए सेकेंड ईयर यानी थर्ड सेमेस्टर को हम टारगेट कर रहे हैं मेनली। लेकिन अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें हिस्ट्री आती है तो ये जो आपका वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। पार्ट 1 जो है इसका अपलोड हो चुका है और आज बारी है पार्ट 2 की, जिसमें हम थर्ड वॉर को जो है कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट वॉर जो है इसमें स्टार्ट हुआ था 1746 से 1748। पार्ट 1 आप देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से मैंने आपको इसमें सब समझा रखा है। सेकेंड वार हुआ था आपका 1749 से 1754 और थर्ड वार जो हुआ था, जो हमने आज जो है मेनली टारगेट करना है, वो है 1756 से 1763। इसमें मैंने आपको जो है बताया था कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के कारण क्या क्या थे, कि कोई ऐसा मेजर इसमें कारण नहीं था। यूरोप में कुछ बात हो गई थी, स्थितियां उत्पन्न हो गई थी। तो कह सकते हो कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो है लड़ाई हो गई। ऑस्ट्रिया के जो है उत्तराधिकारी के रूप में ये सारा जो है काम हो रहा था और कर्नाटक में जो है इनका युद्ध हुआ, हैदराबाद के निज़ाम और फ्रांसीसियों में हुआ। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बताया था कि किस तरह जो है फ्रांसीसी गवर्नर उसने डुप्ले से शिकायत करी और सेंट थोम का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? आपका कर्नाटक के जो नवाब थे और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। फिर इनकी एक संधि हुई थी 1748 में, यूरोप में ही हुई, एक्सला शेपल की जो संधि हुई थी। और इस तरह कह सकते हो कि आपका प्रथम युद्ध जो है समाप्त हो गया था। इसी के बाद जो है मैंने आपको बाद में बताया था कि जो द्वितीय युद्ध कैसे स्टार्ट हुआ था, 1748 से 1754 के बीच में हुआ। इसमें हैदराबाद से जो रिलेटेड थे, कि जो निज़ाम पद चाहते थे, जो सम्राट बनना चाहते थे, जो कुछ काम करना चाहते थे अपने प्रदेशों में, तो वो जो थे दो दावेदार थे इसमें, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग जो था नासिर जंग का भांजा था। अनवरुद्दीन और चंदा साहब, इन सब की जो है डेथ हो जाती है। तो कैसे होती है, तो मैंने आप सबको बताया था कि नासिर जंग और जो आपका अनवरुद्दीन है, इन दोनों का साथ जो दिया था आपके लॉर्ड क्लाइव ने दिया था, और मुजफ्फर जंग और चंदा साहब का जिसने साथ दिया था वो दिया था डुप्ले ने। ठीक है, तो इस तरह जो है मैंने आप सबको बताया था कि किस तरह किस किस की लड़ाई हुई थी। इनका जो मेन कारण क्या था, कि जो फ्रांसीसी है और जो अंग्रेज है, इनका जो मेन कारण क्या था, इतना हस्तक्षेप वो क्यों कर रहे थे हैदराबाद और कर्नाटक में? इसलिए कर रहे थे क्योंकि इनको जो है भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना था। तो ये सब मैंने आपको जो है पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था। और डुप्ले ने जिस तरह जो है चालाकी से कह सकते हो कि सारे काम किए, ठीक है, और मुजफ्फर जंग, चंदा साहब, डुप्ले, इन्होंने जो है 1749 में अंबूर की लड़ाई लड़ी। अनवरुद्दीन को उन्होंने पराजित किया। इसका पुत्र आया, पुत्र का क्या नाम था? मोहम्मद अली। वो कहाँ चला गया? त्रिचनापल्ली चला गया। फिर मैं आपको बार बार रिवाइज करवाती रही थी। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि नासिर जंग की हत्या हो गई थी। फिर 1752 में क्लाइव आया था, उसने अरकाट पर आक्रमण किया था। जो लास्ट बंदा रह गया था चंदा साहिब, उसका जो बेटा था राजा साहिब, अरकाट पर अधिकार किया और चंदा साहिब को मार दिया। किसने मारा? तंजौर के राजा ने। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 1754 में जो फ्रांसीसी सरकार थी उसने डुप्ले को वापस बुलाया और गोदेहो का गवर्नर बनाकर किसको भेजा? भारत भेजा। तो उसने पांडिचेरी की संधि से जो आपका द्वितीय युद्ध है उसको किया समाप्त। ठीक है, संधि करी, पांडिचेरी की संधि करी और इस तरह जो है ये युद्ध समाप्त हो गया। आज हम बात करेंगे कर्नाटक के तृतीय युद्ध की, जो चला था 1756 से जो चला था और 1763 तक चला। चलिए जानते हैं क्या खास बात है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे आप। 1756 में यूरोप में ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में क्या चल रहा था? सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 1756 में यूरोप में ऑस्ट्रिया, जिसमें पहला जब युद्ध हुआ था उसके उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हो रहा था, यहाँ पे भी ऑस्ट्रिया वाला ही आ गया है। ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में, क्योंकि विदेश की बात चल रही है, उनके बीच में सप्तवर्षीय युद्ध जो है प्रारंभ हुआ और एक बार फिर से अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध हुआ। बात कहाँ हो रही है? यूरोप में हो रही है। ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो चुका है और युद्ध कहाँ हो रहा है? भारत में हो रहा है। देखो,
देखो, मतलब कुछ भी पहले में भी ऐसा हुआ, दूसरे में उनको राजनीतिक हस्तक्षेप करना था, उनका किसी से कोई लेना देना नहीं था और लड़ाइयाँ इनके बीच में हो रही थी। फिर 1756 में दोनों कंपनियां एक दूसरे की जो है बस्तियों पर इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। फिर 1758 में फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लैली, लैला करके याद कर लेना, कि फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लैली को कमांडर इन चीफ बनाकर कहाँ भेजा? भारत भेजा। नाम आप याद रखेंगे, काउंट डी लैली। काउंट डी लैली के आने से युद्ध को क्या मिल गई? युद्ध को मिल गई गति। बात कब की हो रही है? ये 1758 की। फिर हुआ 1760 में वांडी वाश का युद्ध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 1760 में वांडी वाश का युद्ध हुआ। और किस किस के बीच में हुआ? अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच में। इसमें जो आपकी अंग्रेजी सेना थी जो हार गई थी, और फ्रांसीसी सेना इसमें अंग्रेजी सेना इसमें जीत गई थी और फ्रांसीसी सेना इसमें हार गई थी। और जो अंग्रेजी सेना है वो आयरकूट के नेतृत्व में इन्होंने मतलब युद्ध लड़ा था, और जो फ्रांसीसी सेना था उसने काउंट डी लैली के नेतृत्व में इन्होंने युद्ध लड़ा था। ठीक है ना? तो कब लड़ा? 1760 में। किस युद्ध में? वांडीवाश के युद्ध में। ठीक है, ये आप बात समझ गए हो कि इसमें जो अंग्रेज हैं वो जीत चुके हैं, फ्रांसीसी इसमें हार चुके हैं, और पांडिचेरी सहित लगभग सभी फ्रांसीसी बस्तियों का जो था अंत इस समय हो चुका था। ठीक है, इस युद्ध में जो फ्रांसीसी हैं कहेंगे उनकी शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई थी, और 1763 में जाकर एक फिर से संधि हुई जिसका नाम है पेरिस की संधि। इस संधि के द्वारा जो है जो ये सप्तवर्षीय युद्ध जो ऑस्ट्रिया और पर्शिया के बीच में चल रहा था वो युद्ध हुआ समाप्त। किस संधि के द्वारा? वो हुआ पेरिस की संधि द्वारा। किस वर्ष में हुआ? 1763 में। और इस संधि के द्वारा क्या हुआ? जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो युद्ध हो रहा था 1763 में जाके ये युद्ध समाप्त हुआ। किस संधि के द्वारा हुआ? पेरिस की संधि द्वारा हुआ। कौन सा युद्ध इन दोनों में था? वांडीवाश का युद्ध था। कब था? 1760 में था। ये बार बार रिवाइज इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस युद्ध के बाद क्या हुआ? इस युद्ध के बाद जो है भारत में फ्रांस का वर्चस्व बिल्कुल ही खत्म हो गया। ये युद्ध जैसे ही हुआ ना वांडीवाश का, इसके बाद जो है फ्रांस की नींव हिलने लग गई, उनका वर्चस्व बिल्कुल खत्म हो गया। और जो फ्रांस है बिल्कुल ही थोड़े क्षेत्रों में सिमट कर रह गए थे। वो क्षेत्र कौन कौन से थे? एक तो थे पांडिचेरी, माहे और कारिकल, ये थे। बहुत कम क्षेत्र में ये रह गए थे वांडीवाश के युद्ध के बाद। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि किस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का जो है आपका प्रभुत्व कह सकते हो, वर्चस्व कह सकते हो, बिल्कुल समाप्त हो गया था। तो वो हुआ था वांडीवाश के युद्ध के बाद। ठीक है, तो बस ये हमारा है जो तृतीय युद्ध भी समाप्त हुआ। और अब हम करेंगे रिवाइज बहुत अच्छे से जो हमने 2 अपने पार्ट्स में सीखा। देखो, युद्ध देखते हैं महत्वपूर्ण। आपका सेंट थॉम का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1748 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। और इसमें आपके फ्रांसीसी जो है विजयी रहे थे क्योंकि डुप्ले ने शिकायत करी थी ना, याद आया ना? तो यहाँ डुप्ले ने शिकायत करी थी, तो इसमें जो है मद्रास पर इसने मतलब अपना अधिकार कर लिया था, और इसमें जो है फ्रांसीसी विजय रहे थे। नेक्स्ट युद्ध हुआ जो हुआ अगले ही साल, अंबूर का युद्ध, ये सबको याद होगा, जो हुआ आपका 1749 में। कौन कौन साथ में था? डुप्ले था, फ्रांसीसी गवर्नर मुजफ्फर जंग, कौन था ये? नासिर जंग का भांजा, और चंदा साहब जिनको मराठाओं ने छोड़ा था, और इसके बेटे का क्या नाम था? राजा साहब। और इसको चंदा साहब को किसने मारा था? तंजौर के एक राजा ने मार डाला था। ठीक है, तो डुप्ले, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब की त्रिगुट एवं कर्नाटक के जो नवाब थे उनके अनवरुद्दीन के मध्य में ये जो है हुआ था। आपको याद होगा ना, नासिर जंग, मुजफ्फर जंग, फिर अनवरुद्दीन था, ये कर्नाटक का था, और इसके साथ कौन था? चंदा साहब। तो इन दोनों के इनको क्या कहते हैं? त्रिगुट कहते हैं। ये बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था पार्ट 1 में, और इसमें जो है त्रिगुट विजय हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अर्काट का युद्ध हुआ था। ये हुआ था आपका 1752 में हुआ था। ये किसके नेतृत्व में हुआ था? लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में हुआ था।
जो अंग्रेजी सेना थी वो कौन इसका नेतृत्व कर रहा था? लॉर्ड क्लाइव कर रहा था। और चंदा साहब के पुत्र राजा साहब के बीच में हुआ था ये अर्काट का युद्ध। और क्लाइव ने क्या किया था? इस पे राजा साहब पर अटैक किया था और अर्काट पर जो है अधिकार कर लिया था। इससे पहले जो है डुप्ले द्वारा जो है नवाब बन चुका था और चंदा साहिब जो है भाग गया था। फिर उसके बाद इसने जो लॉर्ड क्लाइव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने अर्काट पर किया अटैक और उसके बाद जो है अंग्रेज इसमें जीत गए। मैंने आपको कहा था अर्काट है, ठीक है। तो अर्काट का युद्ध कब हुआ? 1752 में। लास्ट जो युद्ध हुआ वांडीवाश या वांडीवास का इसको युद्ध कहते हैं, कब हुआ? 1760 में हुआ। इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ, आपको अभी अभी मैंने करवाया। और इसमें जो अंग्रेज जो हैं जीत गए थे, ठीक है। तो इस तरह जो है ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। तो कैसा लगा ये सेशन? मुझे उम्मीद है अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी लाइक कर दीजिए, शेयर मैक्सिमम कीजिए, सब्सक्राइब का रेड बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग आपके चैप्टर में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।